का करियर इन साइकोलॉजी। तो आइए जानते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स मिक्स देम अप। तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि ये तीन व्यक्ति जो हैं, ये तीन अलग प्रोफेशंस हैं, तीन अलग लीगल रोल्स हैं और तीन अलग पाथवेज हैं। तो बात करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क्स ऑन द एवरीडे इमोशनल एंड एडजस्टमेंट इश्यूज, जैसे कि स्ट्रेस, रिलेशनशिप कंसर्न्स, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, एकेडमिक प्रेशर, करियर गाइडेंस, लाइफस्टाइल इश्यूज। तो इनका प्राइमरी फोकस जो होता है वो होता है ग्रोथ, वेलबींग, बिहेवियरल चेंज और एक ओवरऑल एम्पावरमेंट इंडिविजुअल, ग्रुप या फैमिलीज की। तो अगर आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं इंडिया में, तो बैचलर्स इन साइकोलॉजी के बाद में आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, या आप मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में, या फिर मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी कर सकते हैं, जिसके बाद आप एक सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आरसीआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है काउंसलिंग साइकोलॉजी में, लेकिन अगर आप एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रोग्राम करते हैं तो आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है एज रिहैबिलिटेशन काउंसलर। तो यानी कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का रोल थेरेप्यूटिक है। वहीं पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे वर्क विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड मेंटल इलनेसेस। तो यहां पर आपका जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, ऑल द वे फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया टू न्यूरोसाइकोलॉजिकल कंडीशंस। तो उनका प्राइमरी काम डायग्नोसिस, असेसमेंट, साइकोथेरेपीज एंड क्लिनिकल इंटरवेंशन होता है फॉर सीवियर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो न्यू क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आपके पास में 4 साल की यूजी डिग्री है साइकोलॉजी में, तो आप डायरेक्टली क्लिनिकल साइकोलॉजी के एग्जाम दे सकते हो। अदरवाइज यूजी प्लस पीजी के बाद आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं ये एग्जाम्स देने के लिए। दोनों डिग्रियां साइकोलॉजी में होना कंपलसरी है। तो आप जो हैं वो 3 एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहला एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसका नया नाम एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी है, साइडी, या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके बाद आप लीगली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं और आरसीआई के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइकाइट्रिस्ट की। तो साइकाइट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर है, यानी कि उन्होंने एमबीबीएस किया है, एमडी परस्यू किया है और उसके बाद में वो हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर साइकियाट्रिक कंडीशंस में वर्क करते हैं। तो यहां पर ये मेडिसिन दे सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके की और डिटेल्स के लिए कीप फॉलोइंग पावर विद इन साइकोलॉजी।